हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग वीडियो के थंबनेल से देखा कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर 1 गणित विषय के बारे में, जिसका नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है इंग्लिश में नंबर सिस्टम। मेरा नाम है सत्येंद्र सर और मेरा मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर जो है क्या है 91 23 46 61 21। इसके जरिए आप किसी भी प्रॉब्लम को जो मैथ से जुड़ा हुआ है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए पहला चैप्टर का पहला बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, देर ना करते हुए। तो चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में पढ़ना है, संख्याओं के बारे में। संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर्स। अब संख्या को जानने से पहले आपको अंक को जानकारी होना चाहिए। अंक क्या है? तो अंक याद रखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को क्या बोलते हैं? अंक कहते हैं। याद रखिएगा। अंक किसे कहते हैं? अंक कहते हैं। कोई पूछेगा अंक किसे कहते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को अंक कहते हैं। तो अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो याद रखिए इतना ही, अंकों की कुल संख्या इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 और 9, इस तरह से कुल इतना ही संख्या है। अगर जोड़ा जाए कि अंक कितना है, तो 1 से 9 तक कुल 9 गो है, एगो 0 मिला लिया जाए तो कुल 10 गो अंक होता है। अंकों की संख्या कब होता है? 10 गो। अब इसको 1 से अधिक मिला दिया जाए तो संख्या बन जाता है। तो संख्या के बारे में पूछे कोई तो संख्या क्या बताइएगा? संख्या क्या होता है? संख्या इंग्लिश में, अच्छा, नंबर को, अंक को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। अंक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिजिट। और संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर। नंबर बोला जाता है संख्या को। और संख्या बोला जाए तो क्या कहलाएगा? तो 1 से अधिक अंक मिल जाए तो 1 से अधिक अंकों के मेल क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। अब एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका होगा जैसे कोई भी दो 1 से अधिक अंक, ये अंक, इस अंक को 1 से अधिक मिला लीजिए, जैसे 23 5 4 7 8 2 6 9 2 5 4, इस तरह से 7 4 2 6 8 4 6 9 2 etc इत्यादि। तो संख्या और अंक में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। 1 से अधिक अगर अंक मिल जाए तो संख्या कहलाने लगता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 4 अंकों का है तो ये संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल रहेगा तो उसको अंक बोला जाता है। अंकों की कुल संख्या 10 गो होता है। लेकिन संख्याओं को बोला जाए कि संख्या कितना होगा, तो आप संख्या कितना भी अंक को बना सकते हैं, यानी संख्या अनंत होता है। संख्या कितना हो सकता है? अनंत। आइए जानते हैं संख्या के प्रकार के बारे में। संख्या कई प्रकार का होता है तो हम लोग जानेंगे। तो बहुत सारा प्रकार है संख्या का, उन्हीं संख्याओं के कुछ प्रकारों को जानेंगे। आइए संख्या के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो संख्या के प्रकार, तो संख्या का प्रकार इंग्लिश में टाइप्स ऑफ नंबर। तो संख्या के प्रकार में पहला चलते हैं। तो पहला जो संख्या आता है वो आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या किसको कहते हैं?
इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है। आपको ध्यान में रखना है, हम आधा ही लिखे हैं परिभाषा को, आप परिभाषा पूरा करना चाहते होंगे तो आप लिख लीजिएगा गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम खाली लिख दिए हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर इंग्लिश में इसको, और गिनती की संख्या क्या आती है हमारा? प्राकृत संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 8 डॉट 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 करके ये संख्याएं अनंत हो सकती है। संख्या अनंत होती है। अगर पूछ दे कि संख्या प्राकृत संख्या कितनी होती है तो गिनती की संख्या कभी खत्म नहीं होती है, तो प्राकृत संख्या अनंत होती है। पूछ दे पहला प्राकृत संख्या कौन सा होगा? पहला प्राकृत संख्या तो कौन सा होगा? आप बताइए, गिनती कहाँ से शुरू होता है? गिनती कहाँ से शुरू होता है? तो गिनती शुरू होता है 1 से, तो पहला प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। और अंतिम प्राकृत संख्या पूछ दे, अंतिम प्राकृत संख्या पूछ दे, अंतिम प्राकृत संख्या अनंत होती है। कौन सा होता है? अनंत। देखिए ये अनंत होता है अंतिम प्राकृत संख्या। अप्राकृत संख्या के बाद हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। अगला जो संख्या का प्रकार है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर नहीं बोलकर इसको आप बोलेंगे होल नंबर। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका संकेत का बात करें किस अक्षर से दर्शाया जाता है अगर, तो इसको बड़ा एन से दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। अगर संकेत की बात किया जाए प्राकृत संख्या को बड़ा एन होता है। पूर्ण संख्या आप चलेंगे हम लोग। दूसरा जो संख्या का प्रकार है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। इसमें याद रखिएगा प्राकृत संख्या में 0 1 ऐड कर लीजिए। प्राकृत संख्या में क्या लगा लीजिए, एक 0 को ऐड कर लेते हैं, 0 जोड़ दिया जाता है, अर्थात 0 को शामिल कर लिया जाता है, तो कौन सी संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसका परिभाषा कि प्राकृत संख्या में या गिनती के संख्या में 0 को शामिल कर लेने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में 0 को जब शामिल कर लीजिएगा तब कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आप कहाँ से होगा, चलो यही चालू होगा 0 से, 0 1 बाकी यही संख्या होगा प्राकृत। अब यहाँ 0 1 एक्स्ट्रा हो गया, बाकी प्राकृत संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से डॉट डॉट करके अनंत का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि अनंत तक जाएगा। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछेगा कि पहला पूर्ण संख्या, तो पहला पूर्ण संख्या यहाँ पर 1 ना होकर कितना हो गया? यहाँ पर 1 था और यहाँ पर कितना हो गया? तो पहला पूर्ण संख्या पूछ दे तो याद रखिएगा 0 हो जाएगा। अब पहला पूर्ण संख्या। और अंतिम पूर्ण संख्या पूछ दे, अंतिम पूर्ण संख्या, तो यहाँ देखिए कौन सा हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत। तो पहला पूर्ण संख्या और अंतिम पूर्ण संख्या तो आपको बता दिया। अब चलते हैं पूर्ण संख्या के बाद अगला संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो हम लोग क्या क्या देखे अभी हम लोग देखे प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है, तो पहला पूर्ण प्राकृत संख्या पूछ दे तो 1 होगा। और अंतिम प्राकृत संख्या पूछ दे तो आपको कितना बताना है? अनंत बताना है। अंतिम प्राकृत संख्या पूछ दे तो आपको अनंत बताना है।
अब पहला प्राकृत संख्या पूछ दे तो आपको एक बताना है, कुल प्राकृत संख्याओं की संख्या पूछ दे तो आपके अनंत होगा, क्योंकि गिनती एक कभी लास्ट नहीं होता है। तो याद रखना आपको कि कुल प्राकृत संख्या अनंत होती है। पहला प्राकृत संख्या पूछ दे तो एक, और अंतिम प्राकृत संख्या पूछ दे तो अनंत। फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या याद रखिएगा, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में आपको एक जीरो को शामिल कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा जीरो को जब शामिल कर लेते हैं प्राकृत संख्या में तो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्ण संख्या, अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से संख्या बढ़ते जाएगी और ये अनंत तक जाएगा। पूछ दे पहला पूर्ण संख्या तो आपको बताना है 0, और अंतिम पूर्ण संख्या तो अनंत, और कुल पूर्ण संख्याओं की संख्या तो अनंत। एक और चीज पूछेगा कि प्रकृत संख्या का संकेत क्या होता है, तो बड़ा वाला n बताइएगा। और यहाँ पर आपको पूर्ण संख्या का संकेत तो नहीं लिखवा है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर पूर्ण संख्या का जो संकेत होता है वो W होता है। पूर्ण संख्या को क्योंकि W से लिखते हैं होल नंबर, तो इसका संकेत क्या हो जाएगा? तो संकेत हो जाएगा पूर्ण संख्या का W। आप संकेत को लिख लीजिएगा। और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के बाद अब हम लोग चलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर ये तीसरा नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला नंबर में पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, दूसरा नंबर में पूर्ण संख्या, तीसरा नंबर में हम लोग इंटीजर यानी कि पूर्णांक के बारे में पढ़ना है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि आपको पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या तो रहेगा ही, उसमें एक चीज और शामिल कर लीजिए। पूर्ण संख्या में शामिल कर लीजिए ऋणात्मक प्राकृत। ऋणात्मक प्राकृत तो कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या, याद रखिएगा। पूर्ण संख्या में आपको ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल कर लेने से जो संख्या प्राप्त होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। आपको यह परिभाषा लिख लेना है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल कर लेने से जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल क्या होगा? तो पहले पूर्ण संख्या को लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, इसका लास्ट नहीं होगा। अब इसमें ऋणात्मक प्राकृत को जोड़िए, जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट, और इस तरह लास्ट नहीं होगा। तो प्राकृत संख्या देखिए यहाँ से आपका पूर्ण संख्या हो गया ये वाला, और ये वाला हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक प्राकृत हो गया। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को जब जोड़ लेते हैं तो कौन सी संख्या मिलती है? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत को जोड़ लेते हैं तो आपका पूर्णांक संख्या बनता है। तो पूर्णांक संख्या में पूछ देगा पहला पूर्णांक संख्या। पहला पूर्णांक संख्या, ध्यान देने वाली बात है कि माइनस में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है। अगर आप इधर कहिएगा तो इधर छोटा होगा, इधर बड़ा, यानी इधर की ओर जितना बढ़िएगा उतना बड़ा मिलते जाएगा आपको, उधर की ओर जितने बढ़िएगा उतना बड़ा मिलेगा आपको। तो पूछ दे कि पहला पूर्णांक, तो देखिएगा छोटा का भी अंत नहीं होगा। अब पूर्णांक में छोटा 4 के बाद 5 छोटा हो जाएगा, माइनस में -6 छोटा हो जाएगा, उससे भी छोटा -7 हो जाएगा। यानी कि 0 से ये सारे छोटा है और 0 से वो सब बड़ा है, यानी -3 -4 से बड़ा है। -3 जो है -4 से क्या है? बड़ा है। इसी तरह से इधर के आने वाली संख्या, ये संख्या इससे बड़ा है, ये वाला जो है इससे बड़ा है, और ये वाला इससे बड़ा है। इस तरह से होता है। पहला पूर्णांक पूछ दे तो इस पूर्णांक का ना तो शुरुआत मिलेगा ना ही अंत, यानी कि दोनों का होगा अनंत होगा। पहला पूर्णांक भी अनंत और अंतिम पूर्णांक भी अनंत होगा। अंतिम पूर्णांक भी क्या होगा? अनंत। अंतिम पूर्णांक भी अनंत होगा।
और इनकी कुल संख्या भी, कुल पूर्णांकों की संख्या अनंत होगा। पूर्णांकों की संख्या भी क्या होगा कि संख्या अनंत अनंत होगा। ध्यान देने वाली और एक बात है कि पूर्णांक कभी बट्टा में नहीं होता है, पूरा पूरा अंक होता है। पूर्णांक जब भी होता है पूरा अंक होता है, बाटा सट्टा में नहीं होता है। पूरा अंक होता है, बाटा सट्टा में नहीं होता है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो पूर्णांक के भाग पूछ दे तो पूर्णांक के क भागों में बांट सकते हैं। तो पूर्णांक के भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग होगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जिसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से संख्या आएगी। और इसमें दूसरा भाग होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जो कि माइनस में होगा। ऋणात्मक पूर्णांक जो कि माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से। और तीसरा भाग होता है पूर्णांक का जीरो, यानी कि शून्य, तीसरा भाग होगा यानी जीरो। इस तरह से पूर्णांक 3 भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। पूर्णांक संख्या कभी पूरा पूरा होता है, बाटा में नहीं होगा। जैसे 4/3, 3/4 पूर्णांक नहीं हो सकता है, ध्यान देना है। तो इस तरह से हमने पूर्णांकों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आइए जानते हैं आगे के बारे में। तो पूर्णांक संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। आइए जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। अच्छा, पूछ लेगा कि पूर्णांक संख्या को किस अक्षर से दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्या के संकेत क्या होता है, सिंबल क्या होता है पूर्णांक संख्या का। तो याद रखिएगा जेड, जेड का मतलब होता है जेहलम, जेहलम का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, जो कि एक लैटिन शब्द है, उसी से यह बना हुआ। तो पूर्णांक संख्या का संकेत क्या हो जाएगा, जेड, याद रखिएगा। जिसको इंग्लिश में रेशनल आप क्या किसको कहते हैं, को बांट सकता है। जिस संख्या को लिखा जा सकता है, संख्या को लिखा जा सके कि जिस संख्या को पी के रूप में लिखा जा, जिस संख्या को के रूप में लिखा जा सकता, तथा जो नीचे वाला रखेगा अंश बोलते हैं, हमें जो होता है संख्या होता है उसको अंश, नीचे वाला संख्या को क्या बोलते हैं, जो हर होना चाहिए जीरो के बराबर। फिर से पढ़िए, जिस संख्या लिखा जा सके यानी कि P/2 के रूप में जा सके, और जो Q होना चाहिए बराबर ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को P/Q के रूप में जा सके तथा Q बराबर ना हो तो उसे परिमेय संख्या, संख्या से 4 5 6 7 8 ये परिमेय। क्वेश्चन पूछेगा आपके मन में, क्वेश्चन कि सप्त संख्या बटा और यहाँ छूटा है, आप इन संख्या में एक लिख कि जो होता है छुपा हुआ, तो आप एक लिख 4/1 4/1 7/1 8 के रूप में इन संख्या। इसी प्रकार 9 10 कुछ भी संख्या हो सकता है। इसके अलावा जीरो भी एक परिमेय संख्या में आता है। आप कहिए सर जीरो किसे परिमेय संख्या के रूप में आता है, तो जीरो को 0/1 के रूप में, 0/2 के रूप में और 0/3 के रूप में लिखा जा सकता है, जिसका मान 0 आएगा। 0 बट्टा के रूप में लिखिए 1 2 3 कितना भी संख्या नीचे लिख लीजिए, सबका मान 0 के बराबर है। आपको कंडीशन क्या दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 नहीं है इसमें, तो आपका आराम से ये संख्या का है परिमेय में आ जाएगा।
लेकिन अगर ऐसे पूछ दे 3/0, 2/0 और 1/0 हो सकता है का, तो ये तीनों संख्याएं नहीं होगा, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या माइनस में भी हो जाएगा, प्लस में भी होगा, बट्टा में भी होगा। बट्टा में 4/5, 3/5, प्लस में माइनस में कुछ में भी हो सकता है। तो इस तरह से हो सकता है संख्या। परिमेय संख्या रूट में, ऐसा रूट में नहीं होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय में है। अगर इसकी संकेत की बात किया जाए कि इसका संकेत क्या होता है, किस अक्षर से इसको दर्शाया जाता है, तो याद रखिएगा Q से इसको दर्शाया जाता है। तो Q इसका संकेत होता है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्या के बाद चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बाद चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोलेंगे इसको इंग्लिश में, इरेशनल नंबर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और हिंदी में अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को आप परिभाषा कैसे लिखिएगा, आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो इस रूप में ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। इसमें संख्या के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो याद रखिएगा, जितने भी आपका वर्गमूल होता है, जैसे √2, √3, √5, जो दशमलव में जिसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल के रूप में बाहर ऐसे नहीं निकल सकता है पूर्ण संख्या में, तो वो संख्या क्या कहलाती है? आपका पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या के रूप में बाहर नहीं निकल पाती है, दशमलव में निकलती है, तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या में रखा जाता है। पहला जान लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ भी, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ भी अपरिमेय होता है। जैसे ये देखिए 3 + √3, यह अपरिमेय में आ जाएगा। ये परिमेय और अपरिमेय का जोड़ है। √5 + √2, इस तरह से संख्या आपका होगा। फिर तीसरा जान लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय का गुना भी आपका, गुना कर रहे हैं, घटाव भी आपका अपरिमेय होगा। जैसे देखिए 3 - √3 या √3 - 3, √2, 5 - जो आपका 3 होगा, 3 ना कहकर आपका ये 3, हाँ कुछ भी ले लीजिए जो कि परिमेय एक हो और एक अपरिमेय, तो उस संख्या को कितने में रख लेंगे? अपरिमेय संख्याओं में। 3 नंबर के बाद चौथा नंबर जान लीजिए कि परिमेय संख्या के घटाव या अपरिमेय संख्या का घटाव या जोड़, ऐसी संख्या जैसे √3 अलग अलग हो दोनों, तो ये अपरिमेय में आएगा। जैसे अब ऐसा नहीं होना चाहिए √5 -√5, तो ये कट के 0 हो जाएगा, और 0 एक परिमेय संख्या होता है। ऐसा संख्या को नहीं लेना है। ऐसा संख्या हो सकता है जिसका घटाने पर घट ना पाए और उतना ही रह जाए, तो उसको काथी में रखेंगे? अपरिमेय संख्याओं में रखेंगे। 2 अपरिमेय संख्या घटाव संभव ना हो जब, तो उसको काथी में रखेंगे? अपरिमेय में रखा जाता है। तो याद रखिएगा अपरिमेय संख्या ही हो गया। और उसी प्रकार अगला देखते हैं 5 नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, जैसे 5√2 अपरिमेय होता है। परिमेय अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है?
अपरिमेय होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। परिमेय और अपरिमेय का भाग भी क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय का भाग अपरिमेय होता है। तो इस तरह से आपको सारा का सारा याद रखना है। परिमेय और अपरिमेय का भाग आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है। इस तरह से आपको कौन कौन सी संख्या आपको बता दिए, तो आपको बताएं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पहला बताएं, फिर क्या बताया आपको, पूर्ण संख्या के बारे में बताया, और तीसरा बताया आपको पूर्णांक संख्या के बारे में, और चौथा बताया आपको परिमेय संख्या, पांचवा का बताया आपको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लगभग हम लोग मोटा मोटी जो इस चैप्टर के लिए जरूरी था संख्या है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। एक संख्या और रह गया है जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, उसके बारे में हम लोग अभी तक नहीं पढ़े। आइए उसको भी जान लेते हैं। आइए जान लेते हैं इसके बारे में, वास्तविक संख्या। और फिर इन संख्याओं के बीच में आपस में रिलेशन को देखेंगे कि कौन सी संख्या किसमें शामिल है और कौन सी संख्या किसमें शामिल नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अगर इसकी परिभाषा का बात किया जाए तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, जैसे ये संख्या रेखा है, 1 2 लिखा हुआ है, 3 4 5 इस तरह से संख्या लिखा हुआ है, तो इस संख्या रेखा पर अगर किसी संख्या को दर्शाया जा सकता है तो वो हमारा कहलाएगा वास्तविक संख्या। यही हमारा वास्तविक संख्या है जो इस पर दर्शाया जा सके, इस संख्या रेखा पर। यह आपका संख्या रेखा है, और जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। अगर संकेत के बात किया जाए कि वास्तविक संख्या का संकेत क्या होगा, तो याद रखिएगा बड़ा का आर होगा, रियल नंबर से आर बना। तो याद रखना आपको कि संकेत बड़ा का आर होता है। संख्या रेखा पर जिसको दर्शाया जा सकता है उसको वास्तविक संख्या। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो याद रखिएगा एक और परिभाषा के रूप में लिखा जा सकता है कि परिमेय तथा अपरिमेय का शामिल कर लेने पर वास्तविक संख्या बन जाता है। यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय का जो समूह बनता है वही आपका क्या है, वास्तविक संख्या। यानी इसमें परिमेय भी शामिल है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जब इन दोनों संख्याओं को आप शामिल कर लेते हैं तो कौन सी संख्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। तो वास्तविक संख्या आपको याद रखना है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है। तो अब आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा। तो जितना भी परिमेय के एग्जाम्पल है, जितना भी अपरिमेय एग्जाम्पल है, सब आ जाएगा इसके अंदर। जैसे देखिए, जैसे आपको क्या बताएं परिमेय में क्या आता है एग्जाम्पल, देखिए परिमेय से चालू करते हैं हम लोग पर एग्जाम्पल को। 0 1 2 3 4 4/5 5/7 माइनस में 5 माइनस में 4 माइनस में 4/3 इस तरह की संख्या है। और अपरिमेय में √3 √5 √2 इस तरह की संख्या है आपको हो जाएगा। या इसके अलावा हो जाएगा 3 + √2 3 + √3 प्लस में 2 √2 इस तरह की अनेक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय में दोनों हो
वो क्या आएगा, वास्तविक संख्या में आ जाएगा। इस तरह से हमने सारी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया। जब इन संख्याओं के बारे में पढ़ लिया तो आइए इनके रिलेशन को जानते हैं कि परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या में क्या संबंध है, ये जानते हैं। पहले चलते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत में आप जानते हैं क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या में क्या होता है। प्राकृत संख्या में आप जानते हैं कि इसमें आ जाता है एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इस तरह से गिनती की जो संख्या होता है वो प्राकृत संख्या में आ जाता है। ये आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या में कौन आ जाता है, जो गिनती की संख्या है वो प्राकृत संख्या में आ जाता है। और पूर्ण संख्या का बनता है जब इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, जीरो को, यानी कि पूर्ण संख्या में अगर जीरो को जोड़ लेते हैं, प्राकृत संख्या में अगर जीरो को जोड़ लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो याद रखिएगा, एक वो चीज एक्स्ट्रा इसमें शामिल हो गया, शामिल करना है इसको, किसको शामिल करना है, जीरो को। तो कौन सी संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाने लगेगा। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या में एगो एक्स्ट्रा कर लीजिए जीरो, तो कहलाएगा आपका पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में एगो जीरो ज्यादा कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। और इसी पूर्ण संख्या में एक चीज और जोड़ लीजिए, इसी पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक प्राकृत जोड़ लेते हैं, कौन सा प्राकृत, ऋणात्मक, ऋणात्मक प्राकृत जोड़ लेते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, इस तरह की संख्याएं जोड़ लेते हैं, तब जो बनेगा संख्या, इन सारे संख्याओं को मिलाकर वो कहलाएगा, अब आपका कौन सी संख्या कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा पूछ देगा, तो आपका हो जाएगा पूर्णांक, जो कि आपको बता चुके हैं। अब इन पूर्णांक संख्याओं में ये कहलाएगा आपका पूर्णांक, ये सारी संख्या जो बनेगा इनसे मिलकर वो पूर्णांक कहलाएगा। और इन संख्याओं में अगर बट्टा वाला को भी जोड़ लिया जाए, 4 बट्टा बट्टा वाला को, ये भी बट्टा में हो सकता है, सबका बट्टा में एक लिख सकते हैं। तो जैसे 5/6, 7/8, इस तरह की संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो कहलाएगा, कौन सा संख्या कहलाएगा। अब इनको भी जोड़ लिया जाए सबको, इसको और साथ में ये सारे को जोड़ लिया जाए तो ये कहलाएगा अब परिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और अपरिमेय इन सबसे अलग होता है। तो अपरिमेय याद रखिएगा, इन सबसे अलग होता है। तो अपरिमेय संख्या किसको बोला जाता है, पूछ देगा कि अपरिमेय संख्या, तो आपको बताइए किए थे, अपरिमेय संख्या में आता है √5, जो कि परिमेय नहीं होता। ये सारे संख्या परिमेय में आ जाएगा, तो अपरिमेय में वो संख्या नहीं होता जो परिमेय नहीं होता है, तो ये अलग हो जाएगा। इसीलिए √5, √3, √2 इस तरह की संख्या आता है इसमें, जो कि पहले आपको चर्चा कर दिए हैं, डिटेल में बता दिए हैं। अब परिमेय और अपरिमेय, परिमेय में तो ये सारा आ जाएगा और परिमेय में ये आ जाएगा। अब इन सारे को जब शामिल कर लेते हैं एक में, तो ये कहलाता है कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहलाती है। याद रखिएगा, तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जब परिमेय और अपरिमेय को सबको एक में शामिल कर लेते हैं तब क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो कोई पूछेगा कि बताइए क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कैसे होगा, एक जीरो ज्यादा हो जा रहा, तो प्राकृत में तो एक कैसे चल होता है, पूर्ण संख्या में तो 0 1 2 3 मिलाकर सबका होगा, एक जीरो एक्स्ट्रा हो जा रहा है प्राकृत में। प्राकृत में जब करेंगे पूर्ण संख्या को प्राकृत नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये सारे संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे पढ़ने को मिलेगा।
और फिर पूछेगा कि पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो न पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगा, लेकिन देखिए क्योंकि ये सारी संख्या इसमें शामिल है तो पूर्णांक संख्या आराम से हो जाएगा पूर्ण संख्या, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, याद रखिएगा। इसी तरह परिमेय संख्या में ये सारी संख्या शामिल है, तो परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या आपका परिमेय संख्या हो सकता है, या पूर्ण संख्या आपका परिमेय संख्या हो सकता है, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या ना तो पूर्णांक संख्या हो सकता है, ना ही प्राकृत संख्या हो सकता है, ना ही पूर्ण संख्या हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस तरह से आपको आ सकते हैं। और सारे संख्या आपको बताइए दी आपको इस तरह से, आपको इनके बीच में इसी पर क्वेश्चन जिस तरह सभी आप बता रहे थे कौन किस में शामिल है किस में शामिल नहीं है, इस पर आगे हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। आज वीडियो इतना ही लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इतना ही करके छोड़ते हैं और आगे चलेंगे हम लोग चैप्टर के उदाहरणों में और चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आज इतना ही, आगे हम लोग चैप्टर को देखेंगे और चैप्टर के उदाहरणों को देखेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।